हाँ जी बेटे, सो अज की करते हैं ना, एक बड़ा पेक्यूलर जिहा फंक्शन है, उसदे बारे गल करते हैं। अच्छा, लिमिट कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तक तुसी जिन्ने भी फंक्शन स्टैंडर्ड आ उन्होंने ग्राफ तुहानूं पता है, तुसी ईजिली विजुअलाइज कर लेंदे हो उन्होंने। बट जब गल इहदी आउंदी है sin 1/x की, ठीक है, बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जिद्दां जीरो वाल जाने तो बिकॉज ऑफ ऑसीलेशन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो एक्चुअली की है कि मान लिया होंदा है कि ठीक है भी ऑसीलेशन है तो वो करके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो अज की करांगे प्रॉपरली विजुअलाइज करांगे कि क्यों जी ऑसीलेशन किद्दां हुंदी है तो वो लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, राइट। और ये रिलेटिड जिवें इहदे नाल जिवें एक फंक्शन है x sin 1/x या x² sin 1/x, ठीक है, ये बड़ी बार पुत्र कॉन्टीन्यूटी ते डिफरेंशिएबिलिटी जेई आ चुके हैं। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द बुक्स एंड वेरी कॉमन वन, ठीक है। जिद्दां रीसेंटली तुहाडे 2018 दे जेई एडवांस च आया, उस तो पहला भी बड़ी बार आ चुके हैं। तो एवें करते हैं, पहला ये 2-3 क्वेश्चन आ उन्होंने कर लेंगे हैं, ठीक है, नाले क्वेश्चन तुहाडे रिवाइज हो जाऊगी। दूजा फिर उन्होंने बाद विजुअलाइज करते हैं। सो पहली चीज़ तुसी की नोट की सी कि आपां sin 1/x एज x अप्रोचेज 0, हाँ जी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रीजन सेगा फ्लक्चुएशन, ठीक है, 0 दे कोल जावांगे तो दैट आर्गूमेंट साइन के अंदर है, दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अप्रोचिंग टू इनफिनिटी, और दी साइन दी वैल्यू विल फ्लक्चुएट हैवीली बिटवीन 1 and -1, ठीक है। उसदे बाद पुत्र एक फंक्शन आया है f(x) = x sin x, x sin 1/x, सॉरी। सो यदि पहला आप कॉन्टीन्यूटी ते डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिखा ही होया पुराना जेई च आए है तो आप इनू ले लेंगे हैं, ठीक है। सो आ जिहड़े हुण आपां प्रॉब्लम करने रिजल्ट याद रखियो, सो दैट जब आप इनू ग्राफिकली विजुअलाइज करिए तो तुहानूं इमीजिएटली तुसीं उन्होंने कनैक्ट कर सको। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन x sin 1/x कद जब x 0 नहीं है, 0 ते वैल्यू 0, क्योंकि 0 ते फंक्शन पुत्र डिफाइंड नहीं है। तो हुण पहला की करते हैं बेटे, इस फंक्शन की कंटीन्यूटी चेक करते हैं। सो वैल्यू 0 ते 0 आ, 0 के सज्जे खब्बे आ फंक्शन है, तो मतलब इतों फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट कर ली। सो लिमिट आप बेटे एक तरीके नाल ते एवें वैल्यूएट की सी कि एदी लिमिट वैल्यूएट कर ली, ठीक है। एंड वी नो कि sin 1/x जिहड़ा हमेशा 1 -1 च बाउंडेड रहेगा। सो देयरफॉर वी नो दैट आ लिमिट भावें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, दिस विल बी सम वेरिएबल बिटवीन 1 and -1, बट एज दिस इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, इनटू सम फाइनाइट क्वांटिटी दैट विल बी अप्रोचिंग टू 0। तो एक तो आ तरीका हो गया कहने का, ठीक है। दूजा तरीका इस लिमिट नूं 0 प्रूव करने का इदां भी हो सकता है कि हुण इहदी गल करते हैं, स्कूल च अगर आउंदा मतलब सबजैक्टिवली आउंदा तो एवें भी कर सकते हो कि ना sin x sin 1/x इहदा ईवन ऑड की आ रहा है, ठीक है, दैट इज -x sin -1/x, माइनस बाहर आ गया, कितना आ गया x sin 1/x। सो इट्स अ ईवन फंक्शन। नो एक क्यों चेक किया पुत्र, सिंपल रीजन कि अगर मैं 0 की राइट लिमिट कढ़ ला तो क्योंकि ईवन है तो लैफ्ट लिमिट भी वो वाली जाएगी, ठीक है। सो अपना काम घटाने लई किया कि RHL कढ़ लाँगे 0 तो वही LHL आएगी, राइट हैंड साइड च की होएगा x 0 तो वड्डा, ठीक है। सो उन्होंने एवें भी आर्गूमेंट दे सकते हो, मैथड अल्टरनेटिव टू कि नाउ sin 1/x इज हाँ जी लाइंग बिटवीन 1 and -1। नॉट फॉर राइट हैंड लिमिट x मैं 0 तो वड्डा लाँगा, सो लेट मी मल्टीप्लाई विद x बोथ साइड, तो -x sin 1/x एंड x, क्योंकि x पॉजिटिव है तो साइन च फर्क नहीं पिया इनइक्वालिटी च। नाउ सैंडविच थ्योरम मैं याद करा, सैंडविच थ्योरम की सी कि अगर f <g <h हो और f ते h की लिमिट किसी पॉइंट ते सेम आ जाए तो g की लिमिट भी सेम होंगी है। तो आप ले लीए लिमिट h अप्रोचेज 0, x अप्रोचेज 0, हाँ जी तिन्ने पासे लिमिट x अप्रोचेज 0 एंड लिमिट आ लिमिट कितनी है पुत्र 0, आ वाली लिमिट कितनी है 0। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज 0 sin 1/x into x ये भी 0 होएगी यूजिंग द
सैंडविच थ्योरम। तो एक तो आर इज नहीं होगी, देयरफॉर दिस विल बी अप्रोचिंग टू 0। ਇਹਦਾ मतलब एक्स ਨਾਲ ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई करता तो sin 1/x ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ बिकॉज x ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ x ਵੀ ਜਿਵੇਂ 0 ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੂਗਾ 0 ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਿਓਂ ਤੇ ਖੱਬਿਓਂ ਇਹ 0 ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब लिमिट ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 एंड वैल्यू भी कितनी से 0 ते 0, देयरफॉर फंक्शन 0 ते कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। सो आते दिमाग च रखियो। हुण x sin 1/x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। सो फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x sin 1/x, लेट मी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। सो कितना होएगा लिमिट x अप्रोचेज 0, 0 ते मैं गल कर रहा f(x) माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0, ठीक है। सो दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0, हाँ जी x sin 1/x माइनस f(0), f(0) इज 0 डिवाइड बाय x। सो ये आ गया थोड़े को लिमिट x अप्रोचेज 0 sin 1/x, दैट इज क्लीयरली हाँ जी डज नॉट एग्जिस्ट। ਇਹਦਾ मतलब ए वाला फंक्शन 0 ਤੇ डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੌਰਡ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ नहीं करेगी, ठीक है। सो ये तो हो गया एक चीज़, समझ आई गल बेटे। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट हाँ जी नॉन डिफरेंशिएबल, आ वाला नाल आ भी लिखा है इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप गल करते हैं एक्स एफ एक्स मतलब इन्होंने एक्स नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो ये तुहाडा जी एक्स हो गया। सो ये लिए भी की करते हैं आ तो एफ एक्स के बारे से तुहानू याद हो गया कि बई कंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल है 0, तो याद वर्ड मैं कि क्यों किया क्योंकि अगे आप जब विजुलाइज करांगे तो तुहानू चेते रहे, और वैसे भी कॉमन है बेटे बार बार रिपीट होंदा। अच्छा वो बाद यदी कंटिन्यूटी चेक करते हैं जी एक्स कितना पुत्र वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 आह या 0 तो 0। सो g0 0 लिमिट कर लो, लिमिट x अप्रोचेज 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, बिल्कुल सिमिलर फैशन ना फिर कर लिमिट कर लेने कि साइन 1/x, ठीक है, ये बाउंडेड है, लेट्स मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। हुण आपां नूं ईवन ऑड ना चेक करिए क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वैलिटी ते फर्क नहीं पैना, ठीक है, समझा रही गल। सो ਇਹਦਾ मतलब हो गया हुण दोनों पासे तीनों पासे इनफैक्ट आप लिमिट ले लीए x अप्रोचेज 0। सो जिमें x पुत्र 0 में जाऊगा आ वाली लिमिट भी 0 में जा रही है, आ भी 0 में जा रही है, तो मतलब विच वाली लिमिट भी 0 में जाएगी, ठीक है। मतलब यदा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के विच तो क्योंकि आ 0 में जा रहा है तो आ 0 में जा रहा है, तो मतलब आ लिमिट भी 0 में जाएगी, लिमिट 0 में जा रही है, ठीक है। एंड वैल्यू f(0) ते भी 0 है, इसका मतलब फंक्शन 0 ते कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। एंड मोर ओवर इतों तुहानूं इन्ना भी आइडिया लग ही होएगा कि अगर नॉट ओनली एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट पर p कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं p पॉजिटिव है तो आ नंबर जब 0 में जाएगा तो ओवरऑल नंबर आ 0 में चला जाएगा, तो इसका मतलब उसकी लिमिट हमेशा 0 आ जाएगी। सो जिवें x की आई है फिर एक्स स्क्वायर की, ठीक है, तो इसे कोई भी पॉजिटिव पावर x की रेज कर दोगे लिमिट 0 आ जानी, इज दैट क्लियर। सो चलो एक कंटिन्यूस हो गया वाला फंक्शन। हुण आपां चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी लिए की करांगे जी दी बेटे, हाँ जी जी एक्स माइनस g0 अपॉन x माइनस 0 लिमिट x अप्रोचेज 0। जी एक्स कितना पुत्र, सो आ लिमिट आपां वैलिड कर ली एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस g0 इज 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 आ कटिया गया, सो दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 x साइन 1/x। ये तो बेसिकली f की लिमिट कैलकुलेट की और सानू पता कि ए 0 ਨੂੰ अप्रोच कर दी, ठीक है। हुण एक ही होया कि आ डेरिवेटिव वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई और 0 ਨੂੰ आ गई। व्हाट डज दैट मीन, ਇਹਦਾ मतलब होया कि जी एक्स फंक्शन है साडा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x दैट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और डिफरेंशिएबल तो हैगा नाल स्लोप किधर ਨੂੰ जा रही है, स्लोप इज गोइंग टू 0, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। सो ये दूजी चीज़ दिमाग च रखियो। और तीजा इफ़ यू गाइज रिमेंबर एडिशनल इन्फो
कि वीडियो 1 के अंदर मैं एक क्वेश्चन कराया सी कि x की पावर p sin 1/x अगर डिफरेंशिएबल है तो p 1 तो वड्डा होना चाहिए। चलो एक कारी लईए फटाफट। हाँ जी, एच एक्स माइनस मतलब आ वाली कंडीशन नाल लगी है, ठीक है। एच जीरो तो वैल्यू 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0 एक डेरिवेटिव कर लिया। सो इत्थे आ गया p -1। सो जब x 0 अप्रोच करेगा बस सिमिलर लॉजिक कि आ वाला नंबर 1 -1 च आ मल्टीप्लाई किया तो आ भी 0 में जाएगा तो इफेक्टिवली आंसर 0 में चला जाएगा, ठीक है। तुसीं इहनूं सैंडविच थ्योरम ना भी शो कर सकते हो। तो यदा मतलब एक कद होएगा जब 0 में जाए, 0 में कद जाएगा उपर वाली पावर जी है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मतलब p -1 शुड बी पॉजिटिव, p शुड बी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। सो यदा मतलब कि अगर p की वैल्यू 1 तो वड्डी रखोगे इत्थे जिवें 2 रखता या 1.5 3 4 5 कोई भी फंक्शन इस टाइप का तो कॉन्टीन्यूस भी आएगा तो डिफरेंशिएबल भी आएगा x = 0 ते। सो ये इनफॉर्मेशन दिमाग च रखियो। नाउ लेट अस सो जिवें मैं तुहानूं जस्ट पुराना 2008 भी सिमिलर जिहा क्वेश्चन है, फिर आ 2018 के अंदर एडवांस भी सेम प्रॉब्लम रिपीट होया। हुण एवें करते हैं, लेट अस सी ग्राफिकली कि ये किवें हो रहा है। अच्छा हुण वापस आ जाओ ये, मैं सिर्फ इनू कंसिडर करना f(x) = sin 1/x। अच्छा ये की पॉइंट्स लिखते हैं। पहली गल तो 0 ते डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मतलब 0 ते फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होएगी। दूजी गल हुण जे 0 नूं छड़ दिए बेटे, बाहर वाला फंक्शन लेते sin x है, अंदर वाला 1/x है, f(g(x) टाइप है। 0 नूं छड़ के g भी कंटिन्यूस है, f भी कंटिन्यूस है, तो इसकी कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होएगी। सो वी कैन से f(x) इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, क्योंकि आप हम पूरी यदि एनालिसिस करना है, ग्राफ देखना है, सारी फ्लक्चुएशन ऑसिलेशन देखनी, तो फंक्शन पुत्र कंटिन्यूस है 0 नूं छड़ दिए अगर पूरी रियल लाइन ते। दूजी गल अगर मैं देखा कि इन्फिनिटी का की सीन है, ठीक है, 0 तो पता लग गया, बिच भी पता लग गया कंटिन्यूस है, इन्फिनिटी का की सीन होएगा। हाँ जी, sin 1/x, हाँ जी 1/∞ दिस विल बी अप्रोचिंग टू 0, sin 0 0 ਇਹਦਾ मतलब इन्फिनिटी वाल जावांगे तो फंक्शन किहदे वाल जाएगा, 0 वाल अप्रोच करेगा। हाँ जी, होर ईवन ऑड चेक कर लो, f(-x), हाँ जी sin of 1/-x दैट इज़ -sin 1/x दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ f(x). सो ਇਹਦਾ मतलब f(x) इज़ ऑड। ये क्यों? क्योंकि 0 के सज्जे पासे जिवें बनेगा, मान लो फर्स्ट बनता तो ऐदा ही वो फिर थर्ड च रिफ्लैक्ट होकर बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। हाँ जी, होर चीज़ां कित्थे कित्थे दे रूट्स हैगे, कित्थे कित्थे एक्स नूं कट करदा। हाँ जी, sin θ 0 दिस θ इज़ इक्वल टू n π, ठीक है, मतलब 1/x जिथे जिथे n π है उस पॉइंट ते फंक्शन x नूं कट करेगा, मतलब x शुड बी इक्वल टू 1/n π। n की होंदा, इंटीजर होंदा, ठीक है, 0 तो लेना नहीं आप, तो n की होगा, हाँ जी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सो जब तुसीं इत्थे वैल्यू पुट करोगे एना x की वैल्यूज़ तो फंक्शन x एक्सिस नूं कट करेगा। किहड़े? हाँ जी, अगर +-1 पुट कर दो तो किहड़ा आ गया। असीं एवें करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले लैने, पॉजिटिव साइड तो नैगेटिव तो बिल्कुल ऑपोजिट आ जाने, ठीक है। तो हाँ जी, अगर n1 पुट कर दें तो किहड़े पॉइंट ते कट करेगा, 1/π ते। सो दिस इज़ द पॉइंट जिथे x नूं कट करेगा। दूजी चीज़ वेखो हुण कि जिवें जिवें मैं इत्थे n वधा रहा, इहदा डिनोमीनेटर जिहड़ा है, इहदा डिनोमीनेटर वध रहा, तो डिनोमीनेटर वध रहा, जिहड़ा अगला नंबर आएगा जिवें 1/2π है वो इस तो छोटा आएगा, ठीक है। सो हाँ जी, नैक्सट किहड़ा आएगा 1/3π एंड 1/4π। सो कैन यू सी कि अगे अगे n वधाउंदे रहो, इन्हां सारियां पॉइंटां ते साइन की वैल्यू 0 होएगी, और ये पॉइंट जब तुसी रियल एक्सिस ते प्लॉट करोगे, मान लो इत्थे 1/π है, इत्थे किते मान लो ओरिजिन है 1, इहदा हाफ हो गया, ठीक है, मतलब ये इत्थे आएगा, होर ओरिजिन दे वल जाएगा, 1/3 होर इहदे क्लोज आ जाएगा, 1/4 होर। सो कहने से कि आ सीरीज़ तो चलती रहेगी, तो ये वाले पॉइंट है जिथे जिथे ग्राफ एक्स नूं कट करेगा वो पॉइंट होर डेंस होंदे रहंदे एज वी गो क्लोज एंड क्लोज टू ओरिजिन, ठीक है। सो एक तो आ चीज़ दिमाग च रखियो।
दूजी वी कैन सिमिलरली से कि फाइन कित्थे साइन की वैल्यू 1 है, जिवें मैं 0 के पॉइंट कड्डे 1 दे भी आ जाएंगे, है ना। समझ रही गल। सो कितने कितने 1 होएगा, वी कैन कैलकुलेट दोज पॉइंट्स। उत्थे उत्थे 1 होएगा, फिर 0 होएगा, फिर -1 एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। तो इन्नी इन्फॉर्मेशन पुत्र क्लियर होगी। और 0 लास्ट बार कद होएगा, हाँ जी 1/π ते, क्योंकि जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे 1/π पॉजिटिव साइड ते, क्योंकि 2 पुट करोगे तो एक ओरिजिन के वाल जा रहा 1/2π, तो 1/π तो बाद राइट हैंड साइड ते ग्राफ कदे भी 0 नहीं होएगा, ठीक है। सो लैट अस सी हाउ, ठीक है। सो आ इन्फॉर्मेशन दिमाग च रखियो। हुण आपां वेखदे हां कि इनू किद्दां विजुलाइज करना है। सो लुक एट दिस ग्राफ नाउ। पहला तो लिमिट x अप्रोचेज इनफिनिटी, हाँ जी कंटिन्यूस ग्राफ है पहला, चलो स्टार्टिंग में शुरू हो जाए। इट इज़ अ कंटिन्यूस ग्राफ, हाले इस पोर्शन के बारे बॉदर ना करो। नो जिमें जिमें आप इनफिनिटी वाल जाने, हाँ जी लिमिट की कड्डी सी 0, ग्राफ साडा 0 वाल जा रहा है, ठीक है। सो एज वी अप्रोच टू इनफिनिटी ग्राफ इज़ अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। उसके बाद आप आए सी कि कित्थे कित्थे 0 हो रहा। नो लेट अस सी, और कैन वी सी कि अब 1 तो -1 के विच लाई कर रहा है हमेशा। इत्थे डेंस क्यों है, हाँ जी पहली बार 0 कित्थे होया सी, इस पॉइंट ते। दिस पॉइंट इज़ लाइक 1/π, जिहदी वैल्यू तुसीं कैलकुलेट करोगे लाइक 0.31। दिस इज़ अ 1/π वाला पॉइंट है। उसदे बाद हाँ जी साइन 0 भी होएगा, फिर -1 भी होएगा। वो वाले पॉइंट मैं कड्डे नहीं, बट विच -1 भी आएगा। फिर आ वाला पॉइंट ते 0 आया, ये किहड़ा है 1/2π, ठीक है। अगे 1/3π, 0 के बाहर पुत्र फिर 1 भी तो होना, 0 होया फिर 1 होया, फिर इत्थे आके 1/3π आया। दिस इज़ 1/3π, ठीक है। 1/π 1/2π 1/3π 1/4π एंड जिदा जिदा आप ओरिजिन के वाल जा रहे हैं तो की हो रहा है, वो पॉइंट क्लोज होंगे जा रहे हैं, उन्हें अपनी नेचर तो छड़नी नहीं है। फिर 0 होएगा, फिर 1 1 -1 0 1 -1, तो की होगा कि जितना मर्जी तुसी गां क्लोज वो जाई जाओ। सो आई एम जस्ट जूमिंग इन टू द ग्राफ, यू सी कि ये क्लोज क्लोज बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा जिमें ये 0 वाल अप्रोच करेगा, ठीक है। इट इज़ नाउ कैन यू सी दैट दोज ऑसिलेशन जिमें 0 वाल जाएगा वो ऑसिलेशंस इन्नियां डेंस हो जाएगियां कि 0 वाल अप्रोच करते किसी एक फिक्स नंबर वाल अप्रोच नहीं करेगा, बट दैट इज़ ग्राफिकली लाइक ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1। वाई दोज ऑसिलेशंस, वंस अगेन बिकॉज जिथे 0 हो रहा 1 हो रहा -1 हो रहा, पॉइंट बिल्कुल ओरिजिन के क्लोज 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 आई जा रहे हैं। सो दैट इज़ हैवीली ऑसिलेटिंग, ठीक है। एंड मोर ओवर ग्राफ तो देख सकते ऑड फंक्शन है, जिमें इधर पहले च बनया ऑपोजिट थर्ड च बनया। इनफिनिटी की वैल्यू कितनी है 0 और 1 -1 के फ्लक्चुएट कर रहे, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेज 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है बेटे। सो आई गेस इन्ना क्लियर है। हुण दूजी गल करते हैं यदि, अच्छा उसके बाद एक आ भी चीज़ नोट रखो कि साइन x साइन ऑफ दिस नंबर लेट्स से एट मैक्स 1 -1 दे विच है, तो अगर कोई पॉजिटिव फंक्शन है मैं मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है f(x) के नाल, तो f(x) इंटू साइन 1/x का ग्राफ हाँ जी किहदे च लाई करेगा, y = f(x) तो y = -f(x) दे विच लाई करेगा, ठीक है। ऑलरेडी भी आप देखे, ठीक है। तो हुण एवें करते हैं, लेट अस मूव टू दीज टू फंक्शनस जिहड़े आ वाले, लेट्स से f(x) = x sin 1/x। हाँ जी उवें ही आप पॉइंट दे देखिए 0 नूं छड्ड दईए, आ भी कंटिन्यूअस x भी कंटिन्यूअस, इसका मतलब प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाँ जी कित्थे कित्थे 0 होएगा, रूट जिथे या तो x 0 या तो आ 0 0 तो लेना नहीं क्योंकि फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है। तो साइन 1/x इज 0 1/x इज nπ, सो x = 1/nπ। वो सारे पॉइंट 0 नूं छड्ड के +-1 +-2 एन दी अगर वैल्यू लवांगे उन्हें सेम पॉइंट ते फंक्शन फिर 0 होएगा, ठीक है। ईवन आउट चेक करो, f ऑफ -x हाँ जी इज इक्वल टू -x साइन ऑफ -1/x, एच भी माइनस बार इधरों भी, तो x साइन 1/x सेम आ गया, देयरफॉर इट इज़ अ इवन फंक्शन। इनफिनिटी की वैल्यू कितनी है वो भी चेक कर लीजिए ना, लिमिट x अप्रोचेज इनफिनिटी x साइन 1/x। नाउ
as x approaches infinity, 1 by infinity is 0, sine 0 0, so this is like 0, this is infinity, so 0 into infinity like it is still indeterminate, तो तुसी एवें करो अड़ा x है उन्होंने लिख लिया 1 by x n, so as x approaches infinity this is approaching to 0 and this is also approaching to 0, so sin fx by fx where fx approaching to 0 वाली फॉर्म है, ਇਹਦਾ आंसर आ गया 1। ठीक है, या इन्हों तुसी सबस्टिट्यूट करके भी कर सकते जी कि लेट्स सबस्टिट्यूट 1 by x नो t as x approaches infinity t approaches 0, so this will be like, ठीक है, t approaches 0 plus, ठीक है, sin t by t आंसर 1 आ जाए। ठीक है, 0 plus 1 समझ आई गल पुत्र। सो ਇਹਦਾ मतलब इन्फिनिटी ते दी लिमिट कितनी आई है, इन्फिनिटी ते दी लिमिट आई है हाँ जी कितनी, लिमिट x approaches infinity is equal to 1। ਇਹਦਾ मतलब इन्फिनिटी वाल जावांगे फंक्शन 1 वाल जाऊगा, जिवें सज्जे बने उवें खब्बे बनेगा, एंड ऐदां ही तुसीं x स्क्वायर वाली च भी तुसीं सिमिलर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी दोज नाउ। This is the graph of x sin 1 by x, you can see it's even function, जिवें इधर है उवें उधर, और जिवें इन्फिनिटी वाल जा रहा है लिमिट किधरों जा रही है 1 वाल। ठीक है, एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी यू कैन सी जिवें आप इन्फिनिटी वाल जाने हैं ये लिमिटिंग वैल्यू 1 वाल जा रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूजी गल हुण इधर आ जाओ, क्लोज आने कितने कितने जीरो सेगा, हाँ जी दिस इज़ 1 by पाई, दिस इज़ 1 by 2 पाई, एंड रिमेंबर x sin 1 by x कंटिन्यूस ते सेगा, मतलब वैल्यू फंक्शन दी 0 वालू जा रही है बट डिफरेंशिएबल नहीं सी। तो पहला कंटिन्यूटी देखते हैं, लेट्स जूम इन टू द ग्राफ, दिस इज़ अगेन 1 by पाई, 1 by 2 पाई, 1 by 3 पाई। सो जिमें जिमें तुसी क्लोज जाई जाओगे ऑसीलेशन से हो रही हैं बिकॉज x नाल मल्टीप्लाई कीता सी उन्होंने, तो जिमें जिमें x 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ऑसीलेशन 0 वाल अप्रोच कर दी। एंड मोर ओवर जिमें मैं थोड़ा सैंडविच थ्योरम च क्या सी, आ देखो आ लाइन है पुत्र y इक्वल टू x आ वाली, और आ लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो साडा आ वाला x sin x का ग्राफ है दैट इज़ लाइंग बिटवीन हाँ जी y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों के विच ही रहेगा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि आ दोनों ग्राफ जिमें 0 वाल जाने 0 वाल अप्रोच करते हैं, तो ये जोड़ा फंक्शन है आ ये रूट्स है सारे। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव द रूट्स। हाँ, तो जिमें जिमें तुसी क्लोज जाई जाओ करी जाते, यू कैन सी ऑसीलेट करी जाएगा बट इट विल बी हाँ जी वट करदा करदा करदा, बट वो किहड़े नंबर वाल अप्रोच कर रहा है, इट इज़ अप्रोचिंग टू 0। फंक्शन 0 वाल जा रहा है, वैल्यू भी 0 डिफाइंड सी, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी ये नॉन डिफरेंशिएबल से 0 थे, वो क्यों, मतलब द प्लॉजिबल रीजन दैट यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ कि क्लोज जाई जाओ, मैं जूम इन करी जा रहा हाले भी ग्राफ की नेचर तो यहो जी है ना बेटिया, ऊपर जाएगा, तो मतलब जी टेंजेंट की स्लोप है या कॉर्ड की स्लोप है 0 के नेबरहुड वो किसी फिक्स नंबर वाल नहीं जा रही। ठीक है, समझा रही गल, मतलब दिस जिदा ज़्यादा तुसी जूम इन करी जाओ स्टिल देर आर सो मैनी हैवी ऑसिलेशंस, तो द मोमेंट यू गेट क्लोज टू 0 still the slope of the chord is not approaching to any value, so therefore a 0 ते नॉन डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि 0 वाल जिमें जिमें जावांगे वैल्यू फंक्शन दी सज्जियों ते खब्बियों 0 वाल जा रही है। ठीक है, सो therefore it was what non differentiable but continuous। and last let us see, this is the graph of x square sin 1 by x। ठीक है, and you can see it is odd function, and if you want कि यदि आपां लिमिट वगैरह क्विकली वैल्यूएट कर ली इत्थे एक्स स्क्वायर, सो जब तुसी लिमिट वैल्यूएट करोगे वो 0 वाल जाएगी, कंटिन्यूटी भी है आ भी ठीक है, इट इज़ ऑड फंक्शन बिकॉज ਇਹਦੇ माइनस कंज्यूम हो जाना, इत्थों माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज़ ऑड। एंड लेट अस कैलकुलेट द लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, सो कितना आएगा, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक x इधरों फड़ लो, एक जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम नीचे ले जाओ, सो आ तो आंसर 1 आ जाएगा। x अप्रोचेज इन्फिनिटी आ इन्फिनिटी में जाएगा, देयरफॉर जिवें आप इन्फिनिटी वाल जावांगे ग्राफ इहदा इन्फिनिटी वाल जाएगा।
ठीक है, बाकी ਜਿਹੜੇ की पॉइंट्स are similar ही है. So we can see first as x approaches to infinity function is approaching to infinity being odd इधर माइनस इन्फिनिटी ਵੱਲ जा रहा है. ठीक है, फिर ਹੁਣ क्लोज आ जाओ. ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x ਦਾ और एक्स स्क्वायर साइन 1/x ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ रहेगा y = x स्क्वायर एंड y = -x स्क्वायर ਦੇ ਵਿੱਚ रहेगा. ठीक है, और 0 कितने होएगा सेम पॉइंट 1/π 1/2π 1/3π. बट ये एक हुण और दूजा पॉइंट मैं दसिया सी ना कि जब x की पावर p एक तो वड्डी कर देंगे हो हुण की होया. लुक एट दिस इज़ लाइक x स्क्वायर, दिस इज़ -x स्क्वायर. पहला सी पुत्र x ते -x लाइक पावर उपर सी ते जिवें स्क्वायर किया वाला ग्राफ बेंड कर गया. बेंड करन दे नाल की हो गया जिहड़ा आ वाला फंक्शन है साडा वो एक्स स्क्वायर ते -x स्क्वायर दे विच ते आ गया बट दैट इज़ गेटिंग लॉट फ्लैट. ठीक है, पहला तो फ्लक्चुएशन इत्थे सीगी. सो इस करके जिहड़ा डेरिवेटिव सीगा वो किसी पॉइंट वाल अप्रोच नहीं सी कर रहा, वो किते लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं सी कर रही. बट हुण क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बिटवीन हाँ जी वट +x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर. सो ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਰਿਹਾ बट क्योंकि बहुत करव फ्लैट है और जिद्दां तो पावर होर रेस करी जाओगे क्यूब करी जाओगे 4 तो यह होर फ्लैट हो जाएगा. सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ग्राफ है वो बेचारा बिल्कुल ही विच दैट इज़ लाइक जस्ट गॉट फ्लैटन. सो एज यू गैट क्लोज एंड क्लोज टू 0 फ्लक्चुएट तो करन दे है बट कैन यू सी कि जिद्दां ही ओरिजिन दे क्लोज गए हैं दैट ਉਹਦੀ स्लोप ऑलमोस्ट 0 हो गई इत्थे. ठीक है, स्लोप इज़ ऑलमोस्ट स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज़ गेटिंग क्लोज टू 0. तो इस करके अगर तुसी फंक्शन ज़्यादा सी उहदा डिफरेंशिएबिलिटी चैक की सी. सो दैट फंक्शन कम्स आउट टू बी डिफरेंशिएबल एंड स्लोप ऑफ द कॉर्ड IC 0. ठीक है, जी लिमिटिंग वैल्यू. सो इस करके इट इज़ कंटिन्यूअस 0 हो रहा है. ठीक है, इट इज़ लाइंग बिटवीन y = x स्क्वायर एंड बिटवीन y = -x स्क्वायर. एंड बिकॉज these curves as you increase p x square x cube and so on the curves get flatten and flatten. तो इसका मतलब वो विच फंक्शन है वो होर फ्लैट हो जाऊगा. इत्थे बिल्कुल जी स्लोप ऑफ कॉर्ड या डेरिवेटिव है वो 0 वालों अप्रोच कर जाएगा. ठीक है बेटे, सो दैट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दैट. सो आई होप हुण थोड़ा बैटर क्लैरिटी हुई होगी तुहानूं. ठीक है.